रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी। स्लाइड शेयर कर लूँ मैं, कोई एक ओपन कर लेता हूँ रफ स्लाइड, उसके ऊपर लिख लूँगा, आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अभी आपका मिड टर्म आने वाला है, तो एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, मिड टर्म में हम कौन सी चीज़ें इंक्लूड करने जा रहे हैं, और उसके बाद जब भी जो फाइनल टर्म है उसमें क्या चीज़ें होंगी। देखें, एक तो मैंने भी कल कुछ बच्चों को जो इधर आए हुए थे उनसे डिस्कस की थी यही बातें, तो ये थोड़ी सी रेपिटेशन होगी, उसके बाद फिर आपको मैं जनरली बताता हूँ। अच्छा, अभी हमारा जो पेपर का फाइनल असेसमेंट है वो 100% मार्क्स होते हैं। 100% लेट्स से मार्क्स हैं थ्योरी के, और 100% जो हैं वो लैब के मार्क्स हैं। ये दोनों ग्रेड हम यूईटी में सेपरेट लगाते हैं, इतना तो अब आपको समझ आ गई होगी कि थ्योरी का सेपरेट ग्रेड होता है लैब का। लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स स्ट्रांगली ओवरलैप था, थ्योरी और लैब साथ साथ ही चल रहे थे, तो इतना कोई ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। थ्योरी की जो असेसमेंट है, जो ऑफिशियल है, जो हमें जिसको फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ मिड टर्म इज़ ऑफ 30 मार्क्स। ये होता है, यानी कि ये हो सकता है मिड टर्म 100 मार्क्स का हो, लेकिन उसकी वेटेज 30 नंबर की होती है। तो मिड टर्म ज़्यादा नंबरों का बनाया जाता है ताकि उसमें अगर आपकी कुछ गलतियाँ हो तो गलती के थोड़े नंबर कटें। अगर 30 नंबर का एग्जैक्ट करें तो एक गलती हो तो एक नंबर काटना पड़ता है, तो वो फिर मिड टर्म मार्क्स का ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी वेटेज फाइनल में 30% होगी। इसी तरह जो फाइनल है, फाइनल टर्म है, ये कंसिस्ट करता है 40 मार्क्स के ऊपर। 40% जो मार्क्स के ऊपर जो है वो ये कंसिस्ट करता है, तो ये 70 बन जाते हैं। तो एक मिनट, एक साइन कर। अच्छा जी, ये 70% मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। बाकी 30% मार्क्स यूजुअली जो रेगुलर पूरा सेमेस्टर होता है, इसमें हम इस तरह डिवाइड करते हैं। एक क्विज होता है, एक या दो क्विजेस होते हैं, कुछ असाइनमेंट दी जा सकती हैं, इसी तरह प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या इनमें से चारों में से 30 नंबर होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमने क्विज नहीं कंडक्ट कर सके। यूजुअली वैसे क्विज सबसे बेहतर होता है कि जब क्विज लें। अब जो आपका फर्स्ट क्विज था, क्योंकि वो एक अनअनाउंस था, वो आपको शायद इतना टाइम भी नहीं मिला और आप नए नए थे, तो उसमें जो मार्क्स हैं अभी बहुत कम है बच्चों के, तो मैं उसको वेटेज नहीं देना चाह रहा इतनी ज़्यादा। ऑफकोर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिनके टॉप के हैं स्कोर हैं, उनको मैं बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स ज़रूर ऐड कर देंगे, लेकिन ओवरऑल उसको अगर मैं ऐड करूँगा तो वो थोड़ा सा ना बाकी बच्चों में ग्रेड्स नीचे चले जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करना चाहता। क्विज़ेस और ना अभी ऑनलाइन में पॉसिबल है कि क्विज़ेस को कोई बेहतर मैकेनिज्म है, तो हम ना प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही मूव कर रहे हैं। एक ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट्स किया है, जो आपने इम्प्लीमेंट किया था अपना, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट जो कंसीडर होगा 15 नंबर का, वो जो आपने सबमिट किया विद फाइल सिस्टम, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कुछ कमेंट्स हैं वो हमने ऐड किए हुए हैं, आपको फीडबैक भी दिया है। उन कमेंट्स को आपने अपडेट करना है और फिर दोबारा उसकी रिसबमिशन करनी है। ये तो एक प्रोजेक्ट है इसका थ्योरी का। तो 15% मार्क, यानी कि 15% मार्क्स आपके प्रोजेक्ट्स के होंगे। क्विज़ेस को हम कंसीडर नहीं कर रहे। काय वगैरह आपको असाइनमेंट्स दी जाती रही हैं, लेकिन उसकी कोई हमने डेडलाइंस मॉनिटर नहीं की, और काफ़ी बच्चों ने उसमें कॉपी कोड भी जमा हुआ है, कुछ ने खुद से किया, तो इसलिए वो असाइनमेंट्स जो हैं वो आई नो जिन बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया उनको भी अगेन मुझे आप सबकी इस वक्त मालूम है, तो वो उसको भी एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा जिन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन बहरहाल उसको हम इस तरह असेसमेंट में नहीं ऐड करने जा रहे।
आपका जो एक दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी हम आप डिस्कस करेंगे, वो गेम के ऊपर है। वो आपने छोटी सी गेम बनानी होगी, अब ये 15 नंबर का होगा। और कल ये डिस्कस हुआ था, काफ़ी सब बच्चे जो आपकी GR थी स्पेशली लाइबा, उन्होंने आपका केस बड़ी अच्छी तरह पुट किया। और फ़ारूक वगैरह ने भी बताया कि आप पे बाकी सेमेस्टर का बड़ा लोड है। तो मेरा तो वैसे इरादा था कि इस वीक के एंड तक आपको जो है वो ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी जाए। लेकिन इवेंचुअली जिस तरह भी आपने तैयारी करनी है, मिड टर्म्स आ रहे हैं, तो उसकी एक्सटेंशन हम कर देते हैं। मैंने कहा था कि फाइनल टर्म से पहले कोई भी डेट आप लोग बता दीजिए, आज शाम तक आप बता दें, आपस में डिस्कस करके फाइनल टर्म के आपके पास पूरा स्केड्यूल है। अगर नहीं है तो मैं वो भी व्हाट्सएप कर देता हूँ थोड़ी देर तक ग्रुप के ऊपर। तो आप लोग फाइनल टर्म से पहले कोई भी प्रोजेक्ट की डेट बता दीजिएगा। प्रोजेक्ट होगा क्या, वो किस तरह, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो मैं अभी आपसे शॉर्टली डिस्कस करता हूँ इसके बाद। तो 15 नंबर हम उस प्रोजेक्ट के रखेंगे। वो सिंपल प्रोजेक्ट होगा पैकमैन से। अगर आपने पैकमैन की समझ आ गई है तो वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो बहुत इजी होता है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, उसके बाद सेकेंडली अभी हम बात करते हैं कि मिड टर्म और फाइनल टर्म का पेपर कैसा होगा। ये मैं अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। और इसमें प्रोजेक्ट का आपको ऑलरेडी पता है किस तरह हमने असेस किया है, इसी तरह पैकमैन की असेसमेंट होगी। बाकी मिड टर्म और फाइनल टर्म में होगा क्या, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम सब के लिए कॉमन बेस हो वो क्या। अच्छा, लैब के भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। लैब में हम ये है कि एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपने लैब्स अटेंड की, आपकी अटेंडेंस है। माशाल्लाह जो बच्चे आते रहे हैं, हमें सबका पता है कि आपने, मैं इवन के आपकी लोगों की तारीफ हर जगह करता हूँ। माशाल्लाह आपकी सारी क्लास ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, बहुत मेहनत की है। काफ़ी बच्चे ने जो है नेचुरली, कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत किया, और जो बच्चे थोड़े से वीक थे उन्होंने भी फुल एफर्ट किया। तो अटेंडेंस, आई होप कि इट विल नॉट बी इशू फॉर एनीवन। अटेंडेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट लैब्स में होना। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने अटेंडेंस नहीं आया, एज फार मुझे नहीं मालूम है कि कोई वो उसने ना स्किप की हो, लेकिन बहरहाल अगर वो अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो अगर आपने सारी लैब्स अटेंड की तो वो फिर ठीक है। वो अभी हम उसकी जो लैब की सबमिशन है उसको इतना कंसीडर नहीं कर रहे। और उसके बाद नंबर 2 पे आपने 40 मार्क्स का जो है ना, अभी आपको मैं जो काम आपने कर चुके हैं सब लैब में, वो आपने सबमिट करवाना है। वो 40 मार्क्स का है, उसकी सबमिशन है, फाइनल सबमिशन है। वो आपने कैसे करवानी है उसके ऊपर भी हम अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी सबमिशन कैसे करवानी है, उसका एक तरीकाकार है। वो ये है कि बस आपको नया काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अलाइन करना पड़ेगा ऑलरेडी किया हुआ काम। कोई नया लैब के अंदर हम आपको काम नहीं देने जा रहे। तो ये एक ये चीज़ है। दूसरी नंबर पे 30 मार्क्स आपके जो इस प्रोजेक्ट में आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, वो 30 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली लगेंगे, जिस तरह भी आपका प्रोजेक्ट था, जितनी आपने उसके अंदर एवेल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया है, जो आपने हमने किया है एवेल्यूएशन, और जिस तरह आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ। इसी तरह 30% मार्क्स आपके जो हैं वो प्रोजेक्ट 2 के। तो ये डिवीजन है लैब के मार्क्स की। तो अभी तक अगर डिवीजन में कोई आप समझ आ गई आपको या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इसके बाद हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को बार डिस्कस करने लगे हैं कि ये सबमिशन कैसे होगी प्रोजेक्ट की। तो आपको समझ आए, इन दोनों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि अभी गेम वाला प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट है, इसका मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर डिवीजन में कोई क्वेश्चन है या आपका कोई मशवरा या आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी सर काइंडली सर ये पहले 10 मिनट का काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, मैं सर थोड़ा लेट हो गया था सर। फर्क बच्चे इसकी ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो रिपीट पे नहीं करता, वो सब लोग फिर बोर होंगे। आप बाद में रिकॉर्डिंग, ठीक है सर, ठीक है। ठीक, तो रिकॉर्डिंग सर ये फाइल्स जो प्रोजेक्ट जो हमने सबमिट कराया था उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास ही, अभी तक वो हमने वापस नहीं ली, तो वो हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन दोबारा कैसे जमा करानी है हमें? तो मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आपने कमेंट्स अगर किए हैं तो वो भी नहीं मिले वापस अभी तो। हाँ अब्दुल हाद, वो ऐसे है ना कि अभी आप लोग मिड टर्म के लिए इंशाल्लाह ताला आएंगे यूनिवर्सिटी ना, तो एट दैट मोमेंट यू कैन कलेक्ट दैट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम अस, ठीक है। तो हम डेट जो है वो रख रहे हैं फाइनल से पहले। लाइक अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सर वो
पहले ना बच्चों को 2 दफा कमेंट्स करके ना मैंने डॉक्यूमेंटेशन वापस की थी, 2 वर्जन कमेंटेड इनको मैंने वापस किए थे जिसके ऊपर जो भी थी। अब जो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई है हमने इनको रिटर्न तो नहीं करनी, वो तो हमने अपने पास रखनी है, वो तो उनकी तरफ से फाइनल है, उसके ऊपर कमेंट्स बनते भी नहीं। उसमें ऐसा था कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो मेरे पास बच्चे करवा रहे थे उसमें मैंने 100% 10% डॉक्यूमेंटेशन को क्रॉस चेक किया था, उसके ऊपर कमेंट्स दिए थे, उसमें कुछ इश्यूज थे। तो वो मेरा ख्याल है हमें एक दफ़ा ना उस डॉक्यूमेंटेशन को भी इन बच्चों को ना दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो इश्यूज हैं वो भी इन्होंने एड्रेस करने हैं। और वो तो मार्क्स कंसीडर होंगे ना, वो तो हमने मैंने ना यार इतना जालिम ना बन यार, इनको नहीं सर, इन्होंने 2 दफा ना वो मार्क करके दिए, अगर इसमें इशू है ये ना, क्योंकि हमने फाइल सिस्टम का किया ना, ये दोबारा सबमिट करवा देंगे। इससे एक फायदा ये होगा कि इनकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनको सेकंड चांस मिल जाएगा। उसमें छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो ही हैं, वो बहुत कोई मेजर गलती नहीं है। ठीक है। इंस्टॉल लिखते हैं, जो लेट कमर्स आए हैं उनका प्रोजेक्ट 1 और लैब के अटेंडेंस इंस्टॉल जी बच्चे सॉरी दोबारा बताइए। जो लेट कमर्स आए हैं उनके प्रोजेक्ट 1 और फिर लैब के अटेंडेंस वगैरह का क्या? देखिए उनकी लैब की अटेंडेंस तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बाद वाली अटेंडेंस हम कंसीडर कर लेंगे, वो आप उसको इग्नोर कर दें लैब की अटेंडेंस को। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट 1 है और प्रोजेक्ट 2 है वो आपने जरूर सबमिट करवाना है, ठीक है। उसके फीचर थोड़े से कम आप रख सकते हैं, लाइक से डिस्कस कर लें, मेरे से डिस्कस कर लें, लेकिन आप लोगों ने सबमिशन सारी होंगी उसकी, ठीक है, तो उसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं मिल सकती, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इंडिविजुअली कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ना जो इम्पोर्टेंट है वो मिड टर्म और फाइनल टर्म को पहले डिस्कस कर लेते हैं। मिड टर्म और फाइनल टर्म के क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के ऊपर होंगे, यानी कि बिल्कुल आप समझ लें दोनों एक ही पैटर्न के ऊपर हैं। उसमें मिड टर्म और फाइनल टर्म के पहले कंटेंट्स को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें क्या होगा, देखिए हमने जो ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं इस वक्त, मुझे ये अरेज कर लेने दें। जो इस वक्त हमने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं वो मिड टर्म से पहले पढ़ी हुई हैं। तो उसमें जस्ट स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि इनपुट आउटपुट साइकिल क्या होता है, ये जस्ट बेसिक चीज़ें थी। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, और इस तरह कंपाइलर क्या होता है, और फिर जस्ट हमने उसके बाद वेरिएबल्स पढ़े हैं। फिर हमने इफ स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। अच्छा, फिर हमने उसके बाद फॉर का लूप पढ़ा है, फिर वाइल का लूप पढ़ा है, ये दोनों चीज़ें लूप में आ गई। फिर उसके बाद हमने 1D अरेज पढ़ी थी। 1D अरेज के बाद फिर हमने फंक्शंस काफ़ी डिटेल से देखे, और फिर फंक्शंस के बाद फंक्शन में अगर आप इसको एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पर कंसिडर करना चाहें तो हमने तकरीबन 2-3 लेक्चर इस पे ज़रूर लगाए हैं कि फंक्शंस जो है डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, यानी कि हाईली कपल्ड फंक्शंस हम नहीं बनाते और कोहेसिव फंक्शन बनाते हैं, तो इस पे हमने बात की हुई है। और उसके बाद फिर हमने 2D अरेज पढ़ी हैं, और 2D अरेज के बाद फाइनली फिर हमने एक वीक में जो है वो पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं। इसमें यहाँ तक जो है वो हम कोर्स जो है वो मिड टर्म में कंसीडर करेंगे, और यहाँ तक कोर्स जो है हम फाइनल टर्म में कंसीडर करेंगे। जो चीज़ अभी हम मिड टर्म में आपको टेस्ट कर लेंगे वो फिर हम फाइनल टर्म में वो असल में एक नेचुरल है, वो थोड़ा सा वो अगर मैं आपको कोई 2D अरे पे काम देता हूँ तो वो एक्चुअली हो सकता है उसमें 1D अरे यूज़ हो या फॉर का लूप हो, लेकिन स्पेसिफिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके पेपर का सर आपने फंक्शन के बाद नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ? अच्छा, वो इतना मेरी हैंड राइटिंग साफ नहीं लिखा, शायद इस वजह से नहीं पता चला। अब्दुल्ला, वो उसमें ना हमने पढ़ा था फंक्शंस डिजाइन करते वक्त ना किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कपल्ड, COUPLED, कपल्ड, हाईली कपल्ड और कोहेसिव फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे कि ना अगर फंक्शन ज़्यादा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने चाहिए, और इस तरह जो है वो ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? क्वेश्चन 3 तरह के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कोड गिवन होगा, आपको वेरिएबल पे, स्टेटमेंट पे, फॉर, अरेज के साथ
गिवन कोड होगा, छोटा सा कोई प्रोग्राम लिखा होगा या कोई छोटा सा फंक्शन लिखा होगा, आपसे पूछा, आपको बताया जाएगा ये उसकी इनपुट है, आप बताएं कि कोड आउटपुट क्या दे रहा है। ठीक है, आउटपुट जरूरी नहीं कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहा हो सकता है फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, हो सकता है फंक्शन जो है फ्रॉम वेरिएबल के अंदर एट द एंड वैल्यू कौन सी जाएगी। तो ये आउटपुट जो है वो क्या है। तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का है, एक वो हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये दिस इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर नहीं मैं बता रहा, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी गिवन कोड ही होगा और कोड के अंदर आपको कोई लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर नहीं होगा, कोई लॉजिकल एरर होगा। वो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि इसके अंदर इस कोड का ये करना चाह रहा था, ये कोड मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, आपको बताया जाएगा इस कोड का, ये कोड किसी XYZ ने लिखा है, उसका रिजल्ट आउटपुट जो आ रही है वो कुछ और आ रही है, तो इसको क्या करें, इस कोड को कैसे ठीक करें तो ये ठीक हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिवली मेरा ख्याल आप सारी क्लास को कर लेने चाहिए, जितना आपने कोड लिखा है, तो इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इससे ज़रा डिफिकल्ट होगा, ये भी मोस्टली बच्चों को ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये भी ये दोनों क्वेश्चन आप समझें आप सबको करने चाहिए। नंबर 3 पे जो है ना वो क्वेश्चन होगा, आपने किसी प्रॉब्लम का कोड लिखना होगा, वो स्टैंड लॉन प्रॉब्लम होगी, उसका आपको जैसे लेट से अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि आपको कहा जाएगा ये 2 अरेज हैं, इन 2 अरेज के अंदर कॉमन एलिमेंट्स काउंट करके बताएं कितने, या कॉमन एलिमेंट्स का सम बताएं, तो वो कोड ये लिखा जाएगा। अब इसमें ना मैं 2 या 3 बल्कि 4 के किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी। पहली 1-2 प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी होंगी, वो अगेन सबको कर लेनी चाहिए। CD थोड़ी सी कम्प्लेक्स होगी, लेकिन वो भी आई होप कि एटलीस्ट 80-90% बल्कि 95% बच्चे ज़रूर करें। चौथी प्रॉब्लम जो है ना वो कुछ कम्प्लेक्स होगी, जो में भी सबसे ना हो सके, लेकिन वो अब ये अभी बात ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे है कि डी पहला सवाल भी हो सकता है, डी आखिरी भी हो सकता है। अब ये ना हो कि आप कहेंगे आखिरी सवाल हमने करना ही नहीं, तो जो है ना ये वो वाली प्रॉब्लम है जो मैं कल भी बच्चों को बता रहा था। ये अगर आप ये वाली प्रॉब्लम, बाकी नेचुरली सारा पेपर तो ज़रूरी करना, तो ये A+ कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। मतलब हमने A+ जो है वो एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, उसके ऊपर GPA 4 ही होता है, लेकिन नेचुरली वो A+ होता है। एक के ऊपर भी GPA 4 है और एक के ऊपर भी GPA पॉइंट्स ग्रेड पॉइंट 4 है, लेकिन A+ हम आमतौर पर बहुत कम बच्चों को देते हैं, 2 या 3 को। तो ये देखेंगे फिर ये आप ये प्रॉब्लम कौन सा होता है। तो यही सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न फाइनल में आएगा इसी तरह। तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न होगा। इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसमें कोई थ्योरेटिकल नहीं चीज़ हम पूछने वाले आपसे कि डिफाइन द फॉर लूप, बिल्कुल नहीं। सारा कुछ जो भी आना है पेपर में, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू द कोडिंग, और किसी भी चीज़ से कोई क्वेश्चन नहीं आना। तो इसकी तैयारी अगर आप मेरे से पूछें कैसे करनी है, तो बेस्ट वे टू डू all the exercises, all the questions that we have done on the programming days, on the in the labs, in the classroom, वो सारी जो लिस्ट है वो एक दफ़ा आप खुद से जो है वो करें। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम जो है वो कि कहाँ पे खड़े हैं, तो 2-3 वेबसाइट हैं। एक चेफ कोड के नाम से है, इसका मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। लीड कोड के नाम से है, ठीक है। कोडेलिटी के नाम से, कोडेलिटी के क्वेश्चन ज़रा मुश्किल हैं लेकिन बहरहाल वो देखे जा सकते हैं। इस तरह IO एक्सपर्ट की वेबसाइट है, ये 2-3 वेबसाइट हैं। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन हैं, ये ऑनलाइन कंपटीशन होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई वैसे ही सॉल्व करके अरे से रिलेटेड सवाल सॉल्व कर लें या देख लें, अगर वो आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या लूज करने के लिए। सर जी जी सर, अगर ये DS मलिक की वो जो बुक है उसकी पीछे वाली एक्सरसाइज करना चाहें तो वो भी सही है? हाँ, DS मलिक की एक्सरसाइजेज भी सही हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। वो आप कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैनुअल भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने सोल्यूशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। वो भी अच्छी हैं। आप
जो मैं ये वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए डीएसए मतलब अगर आप ये कर लें तो यू आर वेरी मच सेफ कि आप ये वाले सवाल कर लें, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो फिर आप सी और डी को भी अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके कुछ सवाल ज़रूर देखें, लीड कोड के, कोडैलिटी के, आईओ एक्सपर्ट के, चेफ कोड के, तो ये आप कर सकते हैं। मैं अगर पेपर जब फाइनल करूँगा, अभी मैंने पेपर फाइनल बनाया नहीं, तो मैं आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ क्वेश्चन में भी सेंड कर दूँ कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो है, लेकिन अभी मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, जो अभी आपको कोई सर ये क्वेश्चन थ्योरी और लैब एक ही पेपर में कवर हो जाएगा? नहीं, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं। लैब जो है वो हम आपका जो है, आपका जो असेसमेंट वीक है, ये वाला साइकोमोटिव वीक है, उसके अंदर हम आपकी लैब की असेसमेंट जो है वो एक छोटा सा एक पेपर बनाएंगे, वो मे बी जिस तरह 4-5 घंटों का होगा, वो आपने कोड करना होगा। तो लैब को हम वहाँ पे जो आपको 40% मैं आपको कह रहा हूँ, और उसमें इसका थोड़ा पार्ट होगा, लेकिन ये आपको कोड, लाइव कोड वहाँ पे करना होगा। तो वो हम उस वक्त करेंगे जब आपका साइकोमोटिव, जब आप यूनिवर्सिटी में होंगे, वो अभी ऑनलाइन नहीं होगा। सर लैब और सर थ्योरी का पेपर के जो मार्क्स होंगे वो कंबाइन होके आएंगे या फिर अलग अलग इनका जीपीए बनेगा? देखो बच्चे, इसका ना जीपीए अलग अलग बनता है, लेकिन आपका अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ बच्चे लैब के अंदर, जब लैब के जो टास्क हैं उसमें तो उनके मार्क्स 90 हों और थ्योरी में 70 हों, या वाइस वर्सा हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये तो अगर आप चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं, ये मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं दोनों के मार्क्स को सम करके एक ही मार्क्स दोनों जगह पे लगा दूं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ये अगर आप चाहते हैं, अगर सारी क्लास चाहती है तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन पेपर करने के बाद नहीं बताना, पहले बताना है, फिर हम जो है उसको टोटल मार्क्स और सम करके जितना भी जो भी ग्रेड बनता है वो लगा देंगे आपका, ठीक है। सर इस पेपर का टाइमिंग कितनी होगी? सर आमतौर पर ना जो मिड टर्म होता है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का होता है, इससे ज़्यादा तो हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो 2 घंटे का होगा ये पेपर, या 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा दोनों पेपर, ठीक है। 2 आवर से ज़्यादा नहीं होने लगे पेपर, ठीक है। अच्छा, इसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कंटेंट से रिलेटेड या इससे, तो फिर प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं। सर क्विज की आप डिटेल बताएंगे अभी, क्योंकि उस दिन आपने कहा था ना कि पहले क्विज में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो मैं नहीं, शायद वो दोबारा। मैंने फरूख, शायद आप लेट ज्वाइन किया, तो क्विज का हमने जो कल डिस्कस किया था वही मैंने बताया बच्चों को कि क्विज नहीं लेंगे, और क्विज 1 के मार्क्स हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है कुछ सर, बच्चों के ठीक। हैं, उनके ना, कुछ बच्चों के, मेरा ख्याल है ललित मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उसके पूरे नंबर हैं उनके, तो उनको मैं कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है, कुछ जिनके अच्छे नंबर। तो वो ये नहीं है कि उनको वो हम उठाएगा जाए उनकी एफर्ट, तो वो हम कंसीडर ज़रूर करेंगे। अच्छा बच्चों, ये हो गई बात। इसके बाद अभी प्रोजेक्ट है, दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन आपने आज लई को बता देना है, ताकि लई इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, दूसरे प्रोजेक्ट से पहले ना मैं आपको वो बता देता हूँ, लैब की जो सबमिशन है वो आपने कैसे करनी है। अच्छा, इसमें जो दूसरा जो है वो बच्चों, कोई आवाज आ रही है आप में से किसी की? हाँ, कोई अनम्यूट हो गया। अच्छा जी, ये दूसरा जो काम है, हमने सबमिशन करनी है लैब के लिए, जो 40 मार्क्स का आपकी इसमें असेसमेंट है, वो आपने जितना अभी तक काम किया हुआ है सारे का सारा, जिस तरह वीक 1 से हम स्टार्ट किया है, वीक 1 के अंदर जितने प्रोग्राम्स थे, करेंसी कन्वर्टर का, ये सारे प्रोग्राम, ये ऑलरेडी आप सबमिशन भी एक करवा चुके हैं, लेकिन अब आपने ना इसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाना है, जिसमें हर वीक की आपने प्रॉब्लम बतानी है। ये प्रॉब्लम थी, मतलब वीक 1 में लेट से पहली जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी वो करेंसी कन्वर्टर की थी, और उसका जो कोड है
ये पेज नंबर 1 है और इधर पेज नंबर 1 पे इसका कोड लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह आपने वीक 1 में जो प्रॉब्लम की थी वो सारी मेंशन करनी है, फिर वीक 2 की प्रॉब्लम्स आपने मेंशन करनी है जो भी आपने की थी। कुछ ऐसी भी क्वेश्चन होंगे कि जो हमने आपको दी थी लेकिन आप नहीं कर सके, ठीक है। तो आप अगर वो नहीं कर सके तो आप कोड कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना कीजिएगा किसी का, या इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाने के लिए ना कीजिएगा। ये सिर्फ वही काम आपने जमा करवाना है जो आपने खुद से किया है, ठीक है, और आपको आता है। तो अभी जो हम आपका साइकोमोटिव लैब की उसमें असेसमेंट करेंगे, फिर इन्हीं प्रोग्राम्स में से जो आपने किए होंगे वही आपसे पूछेंगे, और इसी के जो मार्क्स लगने हैं आपके लैब के वो सारे इसकी बेस पे लगने हैं। तो इसलिए ऐसा कोई चीज़ ना मेंशन करें जो आपने किया है। हाँ, लेकिन आप वो लिखेंगे ज़रूर कि जैसे प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम वीक 2 में भी हमने एक प्रोग्राम लेट से स्लाइडिंग विंडो का वीक 2 में तो नहीं किया, लेकिन लेट से स्लाइडिंग विंडो है, तो स्लाइडिंग विंडो का प्रोग्राम किसी बच्चे से नहीं हुआ तो इट्स ओके। यहाँ पे आप आगे लिख दें नॉट अटेम्प्टेड, बस, तो ताकि वो हमें पता चल जाए किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। अब मैंने इसको लैब के अंदर कोई सवाल देना तो ये वाला नहीं, इससे रिलेटेड इस तरह का नहीं देना, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स नॉट अटेम्प्टेड का मतलब आपको पता है कि अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है ये वाला सवाल और आपने नॉट अटेम्प्ट किया तो आपके और उसके मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा। ये बात नॉट अटेम्प्टेड जो है ना, ये ना हो गया एक बच्चा है लैब के अंदर उसने सारा नॉट अटेम्प्टेड लिखा हो कि मेरे से तो कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा आज, तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि उसके और अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो फिर उसके मार्क्स में है। हाँ, सारे नॉट अटेम्प्टेड लिख देते हैं तो नॉट स्लाइडिंग विंडो का तो फिर उसको रिकंसिडर किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी भी सबमिशन है उन कुछ बच्चों की। अच्छा, इसी तरह आपने सारा वीक 1 वीक 2 वीक 3 सारे वीक 12 का लिखना है। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने एट दी एंड प्रोजेक्ट 1 का जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो कोड है जो आपने पहले सबमिट करवाया था वो इसी में ऐड करना है। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 का कोड है। प्रोजेक्ट 2 की डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ 1 पेज की होगी जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, और इसके अलावा उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और उसके स्क्रीनशॉट होंगे प्रोजेक्ट के, बस। वो स्क्रीनशॉट आप बनाने के बाद लेंगे, जिस तरह पहले हमने यूएक्स उसमें बिजनेस एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट में पहले उसको डिज़ाइन किया था और फिर उसके बाद उसको डेवलप किया था, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन आप चाहे पहले लिख लें, लेकिन स्क्रीनशॉट और एक्चुअल प्रोजेक्ट की वर्किंग होंगे, जो आपने गेम बनाई होगी या जो भी आप उसको करेंगे वो आप ये करेंगे। तो ये आपने पूरा एक उसका फ्रंट पेज अगेन वही होगा जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। उसके ऊपर आपने अपना नाम और रोल नंबर और सेशन वगैरह लिखना होगा। उसका लिंक आपसे फॉर्मेट शेयर भी कर देता है, बल्कि वही फॉर्मेट है जो आपका प्रोजेक्ट है, बस इसका लिखा होगा कोड, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड। ये आपने डॉक्यूमेंट जो है ना, जब आप साइकोमोटिव आपका वीक शुरू होगा उस वीक में आपने ये साथ लेकर आना है। जो भी वो हम शायद ग्रुप्स में आपको बुलाएं उस वीक में, तो उसमें फिर आपके पास ये तैयार होना चाहिए। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर आपसे सवाल था कि सर वीक 1 से लेकर वीक 12 जहाँ तक हमने किया वह सबके हम लोगों को आपको बताने पड़ेंगे? एग्जैक्टली। और सर उसमें हम लोगों को लिखना पेज पे ही करना पड़ेगा, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं कोड की जो हमने किया हुआ है? नहीं, लिखना नहीं है, लिखना तो बहुत टाइम लगेगा, और लिखा कहाँ पे जाएगा। तो प्रिंट ही निकलवाना है, प्रिंट ही लगाना है। मैंने जो कोड किया हुआ है ना बस उसका ठीक है प्रिंट, ठीक है। वो लिखने में तो फिर आप पूरा सेमेस्टर गुजर जाएगा। और सर ये सर हमने दोबारा लिखनी है कि हमने सिर्फ ये लिखना है कि कौन से वाले कोड हमने किए हैं कौन से वाले नहीं किए? नहीं, अब्दुल बच्चे वो जो कोड किया हुआ है ना उसका प्रिंट लगाना है, एक्चुअल कोड का प्रिंट लगाना है, ये नहीं लिखना किए हुए हैं या नहीं किया, यानी कि वो कोड जब अवेलेबल हो तो वो तो फिर सारे दोबारा ही लिखने पड़ेंगे। दोबारा क्यों लिखने पड़ेंगे अब्दुल? ये आपकी गूगल पे सबमिशन नहीं हुई हुई सारी, आप साथ साथ करते रहे हैं। अगर कोई आपके पास कहीं यूएसपीस में पड़े हैं तो सर बीच में अक्सर टास्क थे जो वो उधर ही चेक होते थे, कुछ के मतलब वो सब मतलब असाइनमेंट नहीं बनती थी गूगल क्लासरूम पे कुछ की, तो वो उधर ही चेक हो जाते थे, खत्म हो जाता था। अच्छा, ये फिर ज़रा पेनफुल होगा, ये तो ये चाहिए है क्योंकि इसको इसी की बेस के ऊपर हमने आपकी ना लैब की ग्रेडिंग करनी है। और सर इनकी सबमिशन कब तक करनी है फिर?
के ऊपर सबमिशन चाहिए है तो लाइक वो हम अगर बच्चों ने जो प्रोवाइड किया है वो हम दे सकते हैं ना किसी तरह। लाइक आप हैं हमारे साथ? अच्छा मैं लाइक से पूछ लेता हूँ अगर वो ऑलरेडी सबमिटेड कोड आपको दे सकते हैं किसी तरह तो वो तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो, लेकिन वो लाइक को पता होगा बेहतर, वो इसको हैंडल कर रहा है, वो किया भी जा। जी जी सर ये आप काइंडली सेकंड जो हमारा साइकोमोटर होगा उसमें हम लोग करा सकते हैं उसकी स्टार्टिंग के अंदर, या पहले वाले के अंदर हमें कराना पड़ेगा? साइकोमोटिव के टू वीक्स हैं। जी सर एक जो है वो आपका सर 11 से 15 तक है और एक 25 से 5 तक है, तो हम काइंडली उसमें करा सकते हैं? जो फाइनल टर्म्स हैं वो कब है, बाद में है पहले है? सर जो फाइनल एग्जाम्स है ना सर वो होंगे हमारे साइकोमोटर जो सेकंड है उसके बाद होंगे। ठीक है आप सेकंड वाले में करवा दें। ठीक है सर। ठीक है पर फिर भी ये दोनों जो है ना डेट्स फिर भी आप एक दफ़ा ना लाइक को ज़रूर शेयर कर दें, बाद में कर दीजिएगा, आपका जो भी CR है उमैर कर दें या लाइबा कर दें ताकि वो कंफर्म हो जाए, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें। सर जी जी सर जैसे हम न्यू जो लेट कमर्स आए हैं उनके जो स्टार्टिंग वीक में है जो आपने अपलोड किए हैं हमने ऑलमोस्ट वही प्रोजेक्ट किए हैं, तो हमारे लिए क्या करना होगा इसमें? सर उसका कोई छोटा सा उससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रोजेक्ट तुम सेलेक्ट कर लो ना, जिस तरह UMS का है तो उससे कोई मिलता जुलता उसी तरह का प्रोजेक्ट जो है सिंपल सी कम्प्लेक्सिटी का हो वो सिलेक्ट कर लो। प्रोजेक्ट तो करना है सब बच्चों ने अपना अपना, ठीक है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, किसी के लिए भी स्किप नहीं कर सकते। तो सर वो जो प्रोजेक्ट 1 आया था जो फाइल सिस्टम के साथ वो तो मैंने कर लिया था। हाँ तो गुड शाबाश, उसकी आपकी अपनी सेपरेट उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ना, आपने कोई डिफरेंट ही किया ना, वो जो हमने ऊपर करवाया हुआ है वो वाला तो नहीं किया हुआ ना? सर वो UMS वाला कर सर ने मुझे सर लाइक ने कहा था कि आप UMS वाला प्रॉपर करके दो फाइल सिस्टम के साथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये तो फिर उसी से मिलता जुलता कोई छोटा सा दूसरा प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है, जैसे ठीक है बुक्स की सिस्टम बना लो कोई इसी तरह का जो मिलता जुलता हो कोई। सर एक दो बस ये फाइल फाइनल बता दें वाला जो वीक्स सारे 1 till 12 हैं इनकी जो हमने लिखना है कि अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड, ये हमने इसकी डेडलाइन क्या सबमिशन की? इसकी डेडलाइन सेकंड वीक फरूक ने जिस तरह कहा है वो सेकंड वीक का जो साइकोमोटिव है ना जो डेट्स हैं उसकी है, ठीक है, वो कर देते हैं, ठीक है सर ये सारा प्रिंट निकलवा के देना है? हाँ ये सारा प्रिंट निकालना है, इसमें प्रिंट अच्छे तरीके से निकालना है, इस तरह ना मिक्स कर देना सारा एक ही जगह, वो कोड लिखा हो, सेपरेटर लगवाना है हर वीक का, ठीक है, इस तरह प्रोजेक्ट 1 का सेपरेटर अलग लगवाना है, प्रोजेक्ट 2 का सेपरेटर अलग लगवाना है। सेपरेटर का पता है ना क्या होता है, ग्रीन ब्लैक या इस तरह के 2-3 पेजेस लेकर उसको कहना बाइंडिंग वाले को उसके अंदर दरमियान में रख दे, हर वीक 1 के बाद, वीक 2 के बाद, वीक 3 के बाद। उसके साथ अच्छे सेपरेटर भी मिलते हैं जिसके ऊपर साइड के ऊपर लिखा भी होता है कि यहाँ पे क्या है, तो उसके ऊपर लिख देना वीक 1 है ताकि वीक 2 है, वीक 3 है और ऑनवर्ड, ताकि जो वो डॉक्यूमेंट अलाइंड रहे, वो इतना मिक्स ना हो गया, वो जो चेक कर रहा है उसको समझ नहीं लगे कि वीक 3 के कहाँ पे हैं। तो नेचुरली सारी चीज़ें नहीं चेक की जा सकती, रैंडमली वीक 7 का हम देखेंगे कि वीक 7 किसने कौन कौन सी असाइनमेंट्स की हुई हैं या वीक 9 की हुई हैं, तो इस तरह वो ढूंढने में आसानी हो, तो सेपरेटर्स ज़रूर लगवाने हैं, ठीक है। वो मैं अभी लाइक को कहता हूँ एक छोटा सा उसका ना गाइडलाइंस लिख के सेंड करते हैं आपको, ठीक है सर बच्चों? ये फाइल सिस्टम वाला हाँ सर पूछें। ये फाइल सिस्टम वाला दोबारा रीसबमिट करवाना है? हाँ सारा कुछ रीसबमिट करवाना है। सर ये कब तक फाइल सिस्टम वाला भी फिर जब भी करवाएंगे हम, मतलब कि इसकी ग्रेडिंग वगैरह जो होगी फर्स्ट प्रोजेक्ट की वो बाद में होगी मिड्स की? नहीं प्रोजेक्ट 1 की ना ग्रेडिंग हो चुकी हुई है ऑलरेडी, अब उसमें सारा काम तो वही रहेगा ना, मसलन अगर हमने 10 नंबर प्रोजेक्ट 1 के लगा लिए हैं, 12 नंबर लगा लिए, तो आपके फाइल सिस्टम वाले को चेक करके 2 नंबर मजीद ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है, तो वो ग्रेडिंग उसी के साथ हम एक्सटेंड कर देंगे। तो आपने अब जो सबमिशन फाइनल करनी है सारी चीज़ों की, वो सारी की सारी आपने करनी है अब सेकंड वीक में, साइकोमोटिव का जो सेकंड वीक है उसके अंदर, ठीक है। ओके सर। अच्छा उसके साथ एक ये काम बस करना है आपने, जितना, क्योंकि आप कोड सारा प्रिंट कर चुके होंगे, इसको मैं सबके लिए कंपलसरी नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चे करेंगे उनको सर जी 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 पूछें।
सर ये फाइल सिस्टम वाला प्रोजेक्ट हमने सबमिट करवा दिया हुआ है पहले, दोबारा नहीं दोबारा देखो, फिर करवाएं? नहीं दोबारा नहीं करवाएं, आपने सबमिट ऑनलाइन अपलोड कर दिया हुआ है गूगल क्लासरूम पे, यस सर, लेकिन उसका कोड नहीं ना जमा करवाया हुआ अभी। यस सर। ये ये वर्ड पे तो कॉपी आपको पेस्ट करेंगे हम सारे? ये वाली जो बात हो रही है ना, ये फाइल बाइंडर की, ये कोड बाइंडर की, ये एक्चुअली आपने हार्ड कॉपी जमा करवानी है, ठीक है? तो ये उस वक्त आपने कोड उसमें प्रिंट करके लगाना, थैंक यू। ठीक है? सर ये हार्ड कॉपी में हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी ऐड करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन तो पहले जो बनाई हुई है ना एग्जैक्टली वो वैसी ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। चेंज ये है उसके अंदर जो कमेंट्स आपको दिए हुए हैं या आपने कुछ गलतियां की हुई हैं, क्योंकि मैंने कुछ चेक की हैं 8 से 9 डॉक्यूमेंटेशन, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो वो अगर वैसे आएंगी तो फिर वो आप उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो वो आप जब आएंगे यूनिवर्सिटी मिड टर्म्स के लिए, जब भी आएंगे तो वो आप कलेक्ट कर लीजिएगा उसको। अच्छा बस मैं यानी कि हाँ पूछे। बस हमें यानी कि अपने वीक्स बताने हैं और जो जो उसमें हमने अटेम्प्ट किया होगा उसका कोड बस यहाँ पे मतलब कि कॉपी पेस्ट करना है, मतलब जो हमने किया होगा। हाँ एग्जैक्टली, जो जो जितना भी आपने कोड किया, जो भी काम किए हैं वो वाला कॉपी पेस्ट करें। एक आप एक्स्ट्रा आप लोग पोर्शन बना सकते हैं एक्स्ट्रा का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, मसलन अभी फौरी तौर पर मुझे एक याद आ रहा है, जिस तरह सफ़ीउल्लाह ने स्नेक गेम बनाई थी, तो वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अगर आपने कोई इस तरह का एक्स्ट्रा काम किया है देन यू कैन मेंशन इन एक्स्ट्रा उसमें, तो इसको ज़रूर हम कंसिडर करेंगे। तो वो आप जो हमने आपको नहीं दिया लेकिन आपने खुद से किया, कुछ भी किया, चाहे आप किसी ने कोई भी काम किया, वैसे वो समझता है कि सर ने पैकमैन की गेम में ये वाली फंक्शनैलिटी बताई थी, मैंने इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी की है, तो वो आप एक्स्ट्रा पैकमैन की गेम की फंक्शनैलिटी ज़रूर बताएं उसमें, ठीक है? अच्छा इसके अलावा जी बच्चे सर आप हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम लोगों ने मतलब कौन से वीक में कितने टास्क किए थे, क्योंकि आई गेस हम ऑलमोस्ट सबके टास्क तो मिक्स हो गए थे, हमारे पास अलग अलग नहीं पड़े हुए कि इस वीक में स्पेसिफिक यही किए थे हमने। बच्चे वो ऑलरेडी सारा जी अपलोडेड सर। है, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड है, हर जगह अपलोडेड है, वही है वो लिस्ट। मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं करना चाहता कि हमें पता चले आपको कितना पता है कि वो है, वैसे हर जगह अपलोडेड है ये वाले टास्क की लिस्ट। आप गूगल क्लासरूम पे हैं, वैसे लैब्स जितनी हुई हैं वो सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, लिस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे हम। पहले मैंने सोचा था आपको ये लिस्ट बना के देने, फिर मुझे सही नहीं लगा वो। अच्छा अभी जो है ना ये तो उसके हैं एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, ये मार्क्स मैं आपको थ्योरी में भी दूंगा और लैब में भी दूंगा, ये सब के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे शायद उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। वो एक्स्ट्रा मार्क्स ये हैं कि आप में से सब बच्चे इसी तरह जिस तरह आपने इधर किया गिट के ऊपर गिट हब, अब गिट हब अगर क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप जरा पता कर लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन सर, गिटहब पे सर मैंने किया है लेकिन उसमें सर कुछ वो मसले आ जाते हैं, तो एक ट्यूटोरियल बना दिएगा जरा। ये अब्दुल्ला बात कर रहे हैं? यस सर। नहीं अब्दुल्ला ट्यूटोरियल जरा नहीं बनाना, ठीक है? मैं वैसे लेक को कहता हूँ आपको एक छोटा सा सेशन दे दें इसके ऊपर, ठीक है? सर अच्छा गिटहब के ऊपर जो बच्चे अपना सारा कोड अपलोड करेंगे जिस तरह उनका बाइंडर में होगा, तो और अपनी रिपॉजिटरी का यूआरएल शेयर करेंगे और मुझे फॉरवर्ड करेंगे उसके अंदर मेरा जो है गिट अकाउंट, चले हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का बना देंगे, मेरे अकाउंट को ना फॉरवर्ड करें, तो उसको जो है वो एक्स्ट्रा +5 मार्क्स मिलेंगे जितने भी उनके हुए। लाइक किसी के टोटल 80 मार्क्स बनते हैं तो उसको हम +5 दे देंगे, 85 हो जाएंगे। अगर किसी का 90 बनते हैं उसको हम 95 दे देंगे। किसी के 96 बनते हैं उसको हम 101 नहीं दे सकते, उसको 100 कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह उसके जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स उसको मिल जाएंगे। तो ये थ्योरी में भी होगा और ये इसमें भी होगा, तो ये आपके लिए एक नहीं आता है लेकिन एक्स्ट्रा है। तो अभी तक क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट है। सर ये काइंडली दोबारा बताइएगा गिटहब वाला। बच्चों गिटहब का इस तरह के गिट के ऊपर जो है ना, गिटहब एक स्टैंडर्ड वेबसाइट है, जो हम कोड एज ए डेवलपर एक दूसरे से शेयर करते हैं वो गिटहब के थ्रू करते हैं।
आमतौर पर हमें कोड हम जो है ना यूएसबीज पे नहीं एक दूसरे को शेयर करते, व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करते, ईमेल पे नहीं करते, तो कोड शेयर करने का मैकेनिज्म गिटहब है। तो उसको लेकर आपको थोड़ी सी उसके ऊपर डिटेल भी बता देंगे। मैं भी करा देता हूँ इसके लिए, जैसे सर की फिनिश होगी तो मैं आपको समझा देता हूँ उसके ऊपर। चलें, गुड, वेरी गुड हो गया। लाइक लगता है कहीं से वापस आया है ना। लगता है मुझे आपने सर बुलाया था दरमियान में। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद आप ना वहाँ पे गिट के ऊपर अपना सारा कोड अपलोड कर दीजिएगा, और कोड अपलोड करने के बाद फिर वो लिंक शेयर कर दीजिएगा। वो डिटेल्स आपको ना लिंक बता देते हैं। अच्छा उसके इस अगर जो ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, आप जरूरी नहीं कि सारे बच्चे इसे करें, लेकिन जो बच्चे इसे करेंगे हम उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। तो लेकिन अभी तक 2 हमने डिसीजन किए हैं, वो आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, गूगल क्लासरूम पे भी ऐड कर दीजिएगा ताकि हमें बाद में याद रहे। एक इनकी जो बाइंडर है, जो ना इनका कोड का बाइंडर है, वो सारा इन्होंने अभी तक जितना कोड किया है वो सारा वीक वाइज उसके कोड के नाम लिख के, कुछ बच्चे ये भी पॉसिबिलिटी है उन्होंने ना किया तो उसमें हम लिख देंगे, वो आगे लिख सकते हैं नॉट अटेम्प्टेड। तो वो सारा कोड एक बाइंडर की शक्ल में जमा करवाएंगे, और ये उन्होंने जमा करवाना है जो सेकंड साइकोमोटिव है मिड टर्म के बाद और फाइनल टर्म से पहले, उसके अंदर इनकी लास्ट डेट डिसाइड हुई है, ये जमा तब करवाएंगे। तो बाकी दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो सबमिशन है ये आपको लाइबा या उमैर जो है वो बताएंगे आज शाम तक, ठीक है, वो कब ये करवाना चाहते हैं, लेकिन ये फाइनल टर्म से पहले होगी वो बात, तो वो ये दोनों बताएंगे। अभी मैं बस लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो उसमें आपने क्या करना है, वो आपके उसको जो है इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैं ज़रा, मुझे 2 मिनट दें, मैं ओपन कर लूँ। सर मैंने एक चीज़ पूछनी है आपसे सर, अब गिट के ऊपर ना बच्चों को हमने रोल नंबर का नेम से काउंट बनवाना है या इन अपने ऑफिशियल नाम से बना सकते हैं, क्योंकि ये गिट इनका फ्यूचर में थ्रू आउट चलेगा कैरियर के लिए, तो आई थिंक इनको भी अपने ईमेल्स से हम बनाने देते हैं यूजर नेम्स, और हमें ये बता देंगे कि इनका रोल नंबर वो जो भी होगा जरूर बनाएं, अपने नाम से बनाएं, ये बाद में हमें बता देंगे। ठीक है, वैसे भी सबका हमें पता ही है, नाम पता ही है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक है। स्पेशली आप सब जो माशाल्लाह जिन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत आप माशाल्लाह सब बड़ा कोड लिख रहे हैं, तो वो ये आपके लिए ना फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपको कहीं पे आगे रिज्यूमे, जैसे आप, हमारा टारगेट भी है और हमारी ख्वाहिश भी है कि आप गूगल और इधर किसी अच्छी कंपनीज में जाएं, IBM में, तो वो बहुत मैटर करता है अगर आप अभी से जो है उसको डेवलप करना शुरू कर दें। अच्छा बच्चों, ये मैं आपसे ना ये शेयर करता हूँ, ये कुछ गेम्स हैं, मैंने डिफरेंट जगह से कुछ मेरे पास कोड इधर उधर से वो गेम्स जो है वो एक वीडियो बनाई है छोटी सी, तो ये ज़रा देखें। ये देखें, ये एक एरोप्लेन है जो प्रीवियस में थी, वो इसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हिट कर रहा है, ये अपोजिशन है, अपोजिशन वाले, अगर आप नोट करें ये वाली गेम जिस तरह पैकमैन है एग्जैक्टली वैसे ही है, बस इसमें पैकमैन में एक पी था, ये उन्होंने इक्वल से, ग्रेटर देन से, लेस देन से, ब्रैकेट से पूरा एक जहाजा बना लिया। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है सर, बच्चे की तरफ मसला होगा, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मे बी वो अगर कोई मसला ना तो तरह वो बाद में वीडियो देख लेना, वो उससे समझ लग जाएगी।
तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हम इस तरह की गेम बना सकते हैं, बड़ा इजीली बना सकते हैं। ये वाली देखें, ये भी उसी तरह की गेम है। ये अगर पूरी लाइन हो जाती है तो ये क्रॉस कर जाता है, तो ये भी हम बना सकते हैं और इसका स्कोर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों को अपना स्पीकर चेक करें। सर उसका मसला है, आवाज आ रही है। इसको बच्चों कोई टेक्स्ट मैसेज करें, जो बच्चा सवाल पूछ रहा है उसको कहेंगे तो जरा चेक करें उसको प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके अलावा 1 मिनट में जरा ये स्लो हो गया, मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा 1 मिनट बस ये हो जाता है, मेरा हाल है कोई प्रोसेसिंग चला गया पीछे करने। तो इस तरह की जो गेम्स है ना, ये आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। अभी ये वाली वीडियो मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। जो अभी हमने बैकमैन बनाया बिल्कुल उसी तरह है, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स था, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल है। तो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लें। अगर आपने, वैसे आप लोग तो उस तरह की गेम्स नहीं खेली होंगी, आर्केड टाइप जो गेम्स हैं या अटारी की गेम्स हैं, आप नेट पे सर्च करें ना कंसोल बेस्ड गेम्स, तो आपको इस तरह की बहुत सारी गेम नजर आएंगी। अब ये सिंपल है, इस तरह की गेम सफीउल्लाह ने भी बनाई थी। ये एक्चुअली ये आपको जो स्माइलिंग फेस नजर आ रहा है, इसमें भी आप परेशान हो C++ में कैसे आएगा। ये आस्की करैक्टर है, इसका कोई आस्की कोड होता है, ये वो हम प्रिंट कर सकते हैं इसको। तो ये भी एक आस्की करैक्टर है। तो इस तरह का जो है हम गेम्स जो है वो C++ में बड़े आराम से, जिस तरह हमने वो किया है वैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे बनाते हैं, कौन सी गेम सेलेक्ट करते हैं। कोई बस इतनी ज़रूर हो कि वो कम्प्लेक्सिटी के, क्योंकि इसकी हमें आपकी कम्प्लेक्सिटी के भी मार्क्स रखेंगे। कलर वगैरह की कभी ज़रूरत नहीं है। आप ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं, आप इसको विदाउट कलर भी कर सकते हैं। अब आपको ये इधर आर्मी चलता फिरता नज़र आ रहा है, हमें ज़रूरी नहीं है हम चलता फिरता आर्मी सा बनाएं। बस एक जो पाइप साइन आप लगा सकते हैं, वो घूम रहा है और एक डैश किससे फायर हो सकता है। तो इस सारे को हम इस तरह थोड़ा सा कस्टमाइज करके जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें और भी इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं, वो आप अपनी मर्जी से जिस तरह आपको सूट करे, आपको पसंद हो कोई गेम। आप मारियो भी, वैसे मेरी ख्वाहिश है कोई बच्चा सुपर मारियो टाइप की कोई थोड़ी सी गेम बनाए, उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं और बड़ी मज़े की वो बन सकती है। तो ये आपका सेकंड प्रोजेक्ट है जो आप कर सकते हैं। अब इस तरह की, जिस तरह पोंग है, पोंग बड़ी सिंपल गेम है, बड़ी इजीली ये डेवलप की सकती है। इस तरह ब्रेक आउट है, ब्रेक आउट भी बड़ी इजीली डेवलप की जा सकती है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी होनी चाहिए कि जिसमें 2D अरे यूज़ हो रही हो, ग्रिड यूज़ हो रहा हो, फॉर इफ स्टेटमेंट। अगर आप ये गेम ही डेवलप कर लेंगे तो आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो नेचुरली ये इसी तरह के जो है ना वो प्रॉब्लम्स आएंगी जो हमें सॉल्व करनी होंगी। तो अगर आप यही कर लें तो ये भी एक अच्छी आपकी प्रिपरेशन है फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम एज वेल एज मिड टर्म एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, अब आपका कोई क्वेश्चन हो, जितनी डिस्कशन अभी हमने की है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं लेक को हैंड ओवर करता हूँ। लेक दूसरी एक मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं या इसी में कर लेते हैं, जैसे भी मुनासिब समझें। तो इसके बाद मैं लीव कर दूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? हैंड तो रेज है, तो क्वेश्चन पूछते मुझे हैंड रेज नहीं नजर आ रहे थे। जी बच्चे पूछिए। सर ये कमांड लाइन में इतने ग्राफिक्स कैसे आ सकते हैं? जैसे वो पहले एक आदमी आ रहा था तो जो वॉक कर रहा था। अच्छा सफीउल्लाह, नहीं वो असल में ना ग्राफिक्स वो वाला नहीं, वो उस स्टेप को छोड़ दें। आप ग्राफिक्स को ना लें, आप सिर्फ ना आदमी की जगह क्या करें, वो ले लें, एक पाइप साइन ले लें, ठीक है।
इसी तरह आप जो है, अब एरोप्लेन पहले आ रहा था वो बनाया जा सकता है, लेकिन आदमी बनाना नहीं पॉसिबल है अभी। हाँ मैक्सिमम वो अगर तो आप सर उसके लिए ग्राफिक्स लाइब्रेरी लगेगी। जी ग्राफिक्स लाइब्रेरी लगेगी सर। नहीं 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 नहीं, अभी हम नहीं चाहते वो ग्राफिक लाइब्रेरी नहीं लगेगी, वो असल में अभी हम चाहते नहीं है ग्राफिक लाइब्रेरी लगाना। आप उसको जस्ट उसका रिप्रेजेंटेटिव कुछ बना दें, ठीक है, उसका कि ये उसकी जगह पे है। जिस तरह अभी आप लेट्स से आदमी भी बनाना है ना, तो आदमी कैसे बना सकते हैं, एक पाइप साइन ऊपर सर्कल, आस्की में एक सर्कल भी होता है, वो उसका सर बन जाएगा। उसकी लेग्स बनानी है तो राइट लेफ्ट बैक स्लैश और फॉरवर्ड बैक स्लैश। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा मूव करना है तो राइट और फॉरवर्ड बैक स्लैश को पाइप साइन से रिप्लेस करते जाएं तो ये थोड़ा सा वॉक साइकिल बन सकता है। लेकिन मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप वो उस लेवल पे करें। आप बस उसकी जगह एक आदमी की रिप्रेजेंटेशन रख दें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा करना है तो एक पाइप साइन लेके उसके हेड बना दें। अगर आप रिस्क बनानी है गेम तो यहाँ कुछ बनानी है तो कोई खास लाइब्रेरी नहीं यूज करनी है, वो कलर वगैरह वो हम करेंगे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो उस वक्त हम ये गेम्स को हम बिल्कुल ऐसी शेप देंगे जो इस तरह की एक्चुअल गेम्स हैं, लेकिन वो अभी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम मीटिंग ऑफ करते हैं। कोई पेपर से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड? जी जी बच्चों। सर 4 अफगान स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने सर लेट आए हैं सर। हमने अभी तक एक असाइनमेंट कोई भी कोड अभी तक नहीं किया, तो हमारा क्या बनेगा सर, हम क्या करें सर? बच्चे अब इसकी जो है कोई मेरे पास कोई इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। और सर हमने ऑन कैंपस सर हमने एक क्लास भी नहीं लगाई सारी। जब से हमारा एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ है तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से शुरू की हैं हमने। ऑन कैंपस हमने एक क्लास भी नहीं लगाई। हाँ अब उसमें मेरे पास आप में से मुझे अब नेम याद नहीं है, 2 बच्चे तो आए हैं, हमने ऑन कैंपस क्लास 2-3 क्लासेस वो ली सिर्फ हैं। अबिदुल्ला ने 3 या 4 दिन ऑनलाइन ऑन कैंपस क्लासेस लगाई हैं। बाकी उसके अलावा हम 3 स्टूडेंट्स जो हैं न्यू हमीदुल्ला, जियाउल्ला और मैंने ऑन कैंपस एक क्लास भी नहीं लगाई सर। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। अब पेशावर जब वापस जाना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं प्यारे भाई। अब जो है सर ना सवाल अब इसका एक जो है ना इशू यही है कि आपको आई ग्रेड दिया जा सकता है, आप जैसे ये सारा कुछ कंप्लीट कर लें तो वो कर लें। बहरहाल ये आप मेरे से इंडिविजुअली डिस्कस कीजिएगा, ये इंडिविजुअल मैटर है तो वो फिर उसका हम कोई वे आउट देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? सर ये छुट्टियों के दिनों में सर आप यूनिवर्सिटी में होंगे या नहीं होंगे? बच्चे मैं बात कर लें। एक वीक में ना 2-3 दिन तो जरूर आता हूँ, छुट्टियों में भी जरूर आऊँगा, 2 दिन तो लाजमी आता हूँ वीक में, ठीक है। तो वो हम ओके सर, फिर हम उधर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में आपसे बात कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। बल्कि आप को जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी है तो सब लोग जो है जो इस वक्त आ सकते हैं, तो वो कोई एक वक्त टाई अप करके अगर कोई क्वेश्चंस हो या कुछ डिस्कस करना हो तो लेट मी नो, तो हम आधा घंटे का सेशन रख सकते हैं जैसे ही आप लोग कंफर्टेबल हो, मुझे बस डे बता दें तो हम उस तरह टाई अप कर लेंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला जी। और कोई बात है सर? सर मिड में छुट्टी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करें, कोई मिड में आने की क्या जरूरत है। मिड में छुट्टी करेंगे तो वो फिर अगले साल दोबारा पढ़ लेना मेरे साथ। सर फिर फाइनल में कर लेते हैं एक बार। हाँ फाइनल में भी कर लो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ 2-3 बच्चे कर लें। इतनी आप लोगों से मुझे लगाव हो गया, मेरा तो दिल करता है आपको मैं प्रोग्राम फंडामेंटली पढ़ाता रहूँ। तो वो कोई बात नहीं, मिड और फाइनल में छुट्टी कर लें, फिर इंशाल्लाह अगले साल दोबारा हम जो है ना पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अगले सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ाएंगे सर? नहीं अगले सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मसला पता है कि अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कोई फेल हो गया तो वो फिर ना ऊप नहीं पढ़ सकता, वो इसका प्री रिक्विजिट है। तो ये जो है ना ये एक मसला बस, तो इसलिए वो मैं कह रहा हूँ फिर वो अगले साल हम मिलेंगे उससे जो मिड में नहीं आएगा या फाइनल में नहीं आएगा। सर अगर हम गलती से पास हो गए? हाँ तो फिर गलती से फिर भी मेरे साथ ही मिलना है अगले सेमेस्टर में,
फिर भी वो आपकी जिंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं आने वाली, फिर भी यही बातें चलनी है प्रोग्रामिंग की, और फिर यही बातें चलनी है प्रोग्रामिंग डे की, फिर सारा कुछ ऐसे ही चलना, यानी कि वो कुछ भी नहीं होने वाला। फेल होके शायद थोड़ी सी जिंदगी 6 माह के लिए आसान हो जाए वो, लेकिन पास हो गए तो भी यही रहना। सर यानी कि ओवरऑल हमने फंसना जरूर है, चाहे इसमें दिल सोच लिया बस तू अब तुम आ गया, अब तुम जाएगा कहाँ पे, ठीक है, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। अब बस ऐसे अब फिर मेहनत ही करनी पड़नी है सर, एक ही ऑप्शन है।